आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज़ की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए, एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना, गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम, बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कह रहे ए गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा? वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं? आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत दे दी थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए। तो गरीब नवाज कहते सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं? और हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे?
हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा। का हुजूर फिर क्या? का तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। का खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, चादर लपेटी, और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूँ, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कही, बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा गए जिनके सामने गिरबान पकड़ा था, और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई, माफ कर दे। आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख, अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है, यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है। और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब सिर्फ हाथ ठीक हुआ है तो हाथ लेकर थोड़ी जाऊंगा, अब तो इजाजत दे दो, इस हाथ से सारी जिंदगी तेरी जूतियों को साफ करके गुजारो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने एक निगाह डाली, इसको भी विलायत की महराज अता फरमा दी। ये है गरीब नवाज। अब एक बात और कह दूं आपसे साहिबो, हमने इससे ये सीखा कि अगर किसी पे हमारा कर्ज है, वो गरीब है, तो उसको परेशानी में ज्यादा परेशान ना किया करो। तुमने अगर किसी ने कर्जा लिया 10 दिन के लिए, तुमने दे दिया, 10 दिन लौट करके आए, तुमने उससे कहा भाई पैसे दे दे, वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत दे दो। आपने अगर 3 दिन की मोहलत उसे दे दी और आपने 10,000 उसको दिए थे कर्ज पे, 3 दिन की आपने मोहलत दे दी, तो फरमाया गया अल्लाह ताला तुम्हें हर दिन 10,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारा मिजाज देखिए, माजरत के साथ ये हर घर की कहानी है, आपके गांव की कहानी नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, घर घर में दीवारें खड़ी होनी है, वोट की खातिर भाई भाई का गिरबान पकड़ेगा है। मुस्तफा का फरमान भूल जाएंगे हम और प्रधान का फरमान याद रह जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। अगर मेरे भाई ने मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो मैं अपने भाई को चाय पिलाने तो क्या पानी पिलाने तैयार नहीं होऊंगा। हाँ ये होने वाला है। और साहिब वो दौर किसी का भी आ जाए और किसी का भी इलेक्शन या सिलेक्शन हो, तुम सब कुछ भूल जाओ, मदीने वाले के मुस्तफा का पैगाम मत भूला करो। बेशक इलेक्शन अपनी जगह है, मेरे नबी के दिए हुए रिश्ते अपनी जगह है। होता है ऐसे कुछ लोग कर्जा देकर के इंसान को अपना मनहून मिन्नत बनाते हैं, उस पे एहसान जताने के लिए कि ठीक है ले पैसे दे, और कल जब वक्त पड़ता तो यानी याद देख मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया था। ये कहते हैं बंदे कि तुझे याद है मैंने तेरा काम मुसीबत में चलाया था, आज तू भी ख्याल रखना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदे की तरफ मग़फ़िरत का परवान तो क्या उसकी तरफ अपना चेहरा तक नहीं फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लाया। अल्लाह अकबर। डरो, फरमाया ऐसा शख्स जो किसी पर एहसान करे और एहसान जताए, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ अपने नजर करम करेगा ही। हाँ, उसकी तरफ रहमत की नजर नहीं करेगा। तो मेहरबानी करो, किसी पे एहसान करो तो जताया ना करो। और हमारा तो मिजाज है यार, पहले कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा किसी को कर्जा दे दिया, उससे अपने पैसे लेने के लिए गए, धूप की तेजी थी, वो जाके ना खड़े हो गए धूप में। उसके मकान की दीवारें ऊंची थी, किसी ने कहा हजरत धूप में खड़े हो, ठंड में खड़े हो जाओ। आपने कहा कि मैं इससे अपने पैसे लेने आया हूं, मैं इसके दीवार के साये में अगर खड़ा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका साया मेरे पैसों पर सूद में जोड़ दिया जाए। यह है जिंदगी अल्लाह के डर की। और हमारा मिजाज क्या है, किसी पे एहसान करेंगे तो 4 बार उसके सामने